लंदन शहर की ठंडी सर्दियों में एक छोटे से घर में रहता था एक संगीतकार, रॉजर रैडक्लिफ। रॉजर का स्वभाव बड़ा ही सादा और दिल बड़ा ही साफ था। उसका सबसे करीबी दोस्त और साथी था उसका प्यारा डेल्मेशियन कुत्ता बादल। बादल की एक आदत थी, वो खिड़की पर बैठकर बाहर झांकना और दुनिया को देखना। कभी बच्चों को पार्क में खेलते देखता तो कभी घोड़ा गाड़ी को भागते हुए। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था, उसे किसी साथी की तलाश थी। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरा लग रहा था, बादल ने देखा कि पास के पार्क में एक सुंदर लड़की घूम रही थी। उसका नाम था अनिता। लेकिन अनिता अकेली नहीं थी, उसके साथ भी एक डल्मेशियन थी, रोशनी। जैसे ही बादल ने रोशनी को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसे लगा जैसे यही वो दोस्त है जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। बादल ने चालाकी से अपने मालिक रॉजर को खिड़की से बाहर खींचा और पार्क की ओर दौड़ पड़ा। भागते भागते वो सीधे अनिता और रोशनी तक पहुंचा। अचानक से हुई ये मुलाकात थोड़ी अजीब थी, लेकिन हंसी मजाक के बीच ये पहली मुलाकात दोस्ती में बदल गई। धीरे धीरे रॉजर और अनिता के बीच मुलाकातें बढ़ीं, बातें बढ़ीं और फिर प्यार हो गया। कुछ ही महीनों बाद उनकी शादी हो गई। अब ये घर और भी हंसमुख हो गया, क्योंकि अब परिवार में 4 लोग थे, रॉजर, अनिता, बादल और रोशनी। समय बीता और एक दिन घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रोशनी ने 15 प्यारे प्यारे पिल्लों को जन्म दिया। छोटे छोटे गोल मटोल काले सफेद धब्बों वाले ये पिल्ले घर भर में दौड़ते खेलते और अपनी किलकारियों से माहौल और भी रौनकदार बना देते। रॉजर और अनीता उन्हें देखकर मानो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पा चुके थे। लेकिन खुशी का ये मौसम ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। अनीता की एक पुरानी जान पहचान वाली थी, क्रूएला डे विल। क्रूएला का व्यक्तित्व ही डरावना था। लंबे काले कोट, बड़ी बड़ी आंखें और अजीब सा हंसना। उसे जानवरों की खाल से बने कपड़ों का शौक था और यही उसे खतरनाक बनाता था। जब उसे पता चला कि रोशनी ने पिल्लों को जन्म दिया, वो तुरंत उनके घर आ धमकी। पिल्लों को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। वो बोली, ओ माय गॉड, कितने खूबसूरत धब्बे, बिल्कुल परफेक्ट। रॉजर, अनीता, मुझे ये पिल्ले बेच दो। लेकिन रॉजर और अनीता ने साफ मना कर दिया, ये हमारे बच्चे हैं, इन्हें कोई पैसे देकर नहीं खरीद सकता। ये सुनकर क्रूएला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में पैर पटके और बाहर निकलते हुए मन ही मन ठान लिया, अगर ये पिल्ले मुझे नहीं बेचेंगे तो मैं इन्हें चुरा कर ले जाऊंगी। कुछ दिनों तक सब सामान्य लगा, लेकिन फिर एक रात अचानक ही घर से सारे 15 पिल्ले गायब हो गए। घर में मातम छा गया। अनीता रोते रोते कहती, रॉजर, हमारे बच्चे कहाँ गए? उन्होंने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। असल में ये सब क्रूएला का काम था। उसने अपने 2 गुंडों जैस्पर और होरास को पिल्ले चुराने भेजा था। बादल और रोशनी को शक हो गया। उन्होंने अपने खास डॉग नेटवर्क ट्वाइलाइट बार्क का सहारा लिया। रात को सारे कुत्ते एक दूसरे को भौंक भौंक कर खबरें पहुंचाते थे। ये संदेश धीरे धीरे पूरे लंदन और उसके आसपास के इलाकों तक फैल गया। संदेश सुनकर एक बूढ़ा कुत्ता कर्नल, एक समझदार बिल्ली सर्जेंट टिब्स और एक ताकतवर घोड़ा कैप्टन सब मदद को आगे आए। आखिरकार खबर मिली कि पास के एक पुराने और डरावने महल हेल हॉल में पिल्लों को कैद करके रखा गया है। लेकिन वहां सिर्फ 15 नहीं, बल्कि पूरे 99 डल्मेशियन पिल्ले थे। क्रूएला का इरादा था कि वो इन सबकी खाल से एक शानदार कोट बनाए। बादल और रोशनी अपने बच्चों को बचाने के लिए लंबी और खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े।
कड़ाके की ठंड, बर्फ से ढके रास्ते, भूख और थकान, लेकिन उनका हौसला अडिग रहा। आखिर वे हेल हॉल पहुंचे। वहां उन्होंने अपने बच्चों को तो पाया ही, साथ ही और भी 84 मासूम पिल्लों को देखा। सर्जेंट टिब्स ने अपनी चतुराई से पिल्लों को छुपाया और भागने की योजना बनाई। जैस्पर और होरास लगातार निगरानी कर रहे थे और क्रूएला बार बार आदेश दे रही थी, जल्दी करो, मुझे मेरा कोट चाहिए। लेकिन बादल और रोशनी ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने धीरे धीरे सबको बाहर निकाला और रात के अंधेरे में भाग निकले। अब वे सिर्फ 15 नहीं, बल्कि पूरे 99 पिल्लों को लेकर सफर कर रहे थे। सफर बेहद कठिन था। बर्फीले तूफान में कई बार पिल्ले थककर बैठ जाते। तब बादल और रोशनी उन्हें हिम्मत दिलाते, बस थोड़ा और, हम घर पहुंच जाएंगे। एक जगह उन्होंने बर्फ में खुद को ढककर छुपाया ताकि क्रूएला उन्हें देख ना पाए। लेकिन क्रूएला इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो अपनी लंबी कार लेकर बर्फीले रास्तों पर उनका पीछा करती रही। उसकी आंखों में पागलपन और लालच साफ झलक रहा था। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। बर्फीली सड़क पर उसकी कार बार बार फिसली और आखिरकार वो एक खाई में फंस गई। क्रूएला गुस्से से चीखती रही, नो नो, मेरे पिल्ले! लेकिन उसका सपना वहीं खत्म हो गया। वापसी और खुशी का अंत आखिरकार लंबी और थकाने वाली यात्रा के बाद बादल और रोशनी अपने सारे पिल्लों के साथ घर लौट आए। रॉजर और अनिता ने जब उन्हें देखा तो खुशी के आंसू बह निकले। अनिता बोली, हे भगवान, ये तो 15 नहीं पूरे 99 हैं। रॉजर हंसते हुए बोला, अब तो हमारे पास पूरा डल्मेशियन गांव है। उन्होंने न सिर्फ अपने 15 बच्चों को बल्कि बाकी 44 पिल्लों को भी अपने परिवार का हिस्सा बना लिया और इस तरह उनका परिवार पूरा हो गया। रॉजर, अनिता, बादल, रोशनी और 99 प्यारे प्यारे पिल्ले, कुल मिलाकर 101 डल्मेशियन। कहानी का अंत खुशी और प्यार के साथ हुआ। पिल्ले सुरक्षित थे, क्रूएला हार गई और रॉजर व अनिता का परिवार पहले से कहीं बड़ा और खुशहाल बन गया। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।